हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फुल प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है। इसमें दोस्तों आपको उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ ही हिंदी के प्रश्न और इसके अलावा संविधान से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र दोस्तों हर जगह से प्रश्न। इसके अलावा करंट अफेयर, कंप्यूटर, सब जगह से दोस्तों इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, करंट अफेयर भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने जो और पार्ट है उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में से सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहली बार उत्तरकाशी, चमोली, तो इनमें से आपको करना है उत्तरकाशी, चमोली। तो लास्ट में भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में तो नैनीताल आना है, पौड़ी नहीं आएगा। पौड़ी के बाद नैनीताल, तो ये नहीं, दो ऑप्शन नहीं होंगे। पिथौरागढ़, ये भी सही है। अब चमोली या उत्तरकाशी, इसका ही खेल है। तो ये दोस्तों यहाँ पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सिंपल इतना भी आ सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा चमोली। फिर सबसे कम वाला कौन सा है, तो हो जाएगा चंपावत। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य की कुल 5 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट एससी के लिए सुरक्षित है। तो 5 विधानसभा सीटें हैं और उसके बाद दोस्तों जो उसमें से जो एससी के लिए है वो है 1 सीट, वो भी अल्मोड़ा वाली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विधानसभा की 70 सीटें हैं, और जैसे 70 सीटें हैं तो 14 दोस्तों विधानसभा की सीट पर 1 लोकसभा की सीट है। तो ये 2008 में किया गया था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, चारवाक दर्शन प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था। क्या हरिद्वार के निकट था, केदारनाथ, गंगनानी या बद्रीनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नारायण आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा कब कराया गया था। दोस्तों पहली बात तो ये कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगा नारायण आश्रम। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1936 में, तो बहुत पहले हो गई थी। तो 1936 हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर, परकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है परकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में है परकटेश्वर गुफा, बिल्कुल सही उत्तर है परकटेश्वर गुफा, उत्तरकाशी। अगला कोटेश्वर गुफा, ये महत्वपूर्ण है। कोटेश्वर गुफा ये महत्वपूर्ण है। तो कोटेश्वर गुफा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में है कोटेश्वर गुफा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्तराखंड के कला, पर्यटन व संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया है। तो एग्जाम में बन सकता है, बिल्कुल करंट अफेयर में आप इसे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों पवनदीप राजन को। उत्तराखंड में कला, पर्यटन, संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर 2021 में बनाए गए पवनदीप राजन को। और आपको बताना है कि वंदना कटारिया को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वंदना कटारिया, जिनका संबंध हरिद्वार से है, हॉकी से है। तो इनके बारे में आपको बताना है कि इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा पवनदीप राजन। अगला, तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। तो तीजन बाई के नाम से दोस्तों बसंती देवी को नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर कबूतरी देवी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रसिद्ध जागर सम्राट गायक हैं पद्मश्री भी उनको दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा प्रीतम भरतवाण। इनको पद्मश्री कब मिला, तो 2019 में, क्योंकि हाल का ही है तो एग्जाम में बनने के चांस बनते हैं। इसके अलावा इनके जन्म दिवस को भी मनाया जाता है जागर संरक्षण दिवस के रूप में 17 सितंबर को। नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 अगस्त को, राज्य प्रेरणा दिवस के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा दोस्तों मुक्तेश्वर और नैनीताल दोनों है। तो मुक्तेश्वर नहीं रहता तो नैनीताल करते हैं हम, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मुक्तेश्वर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1893 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, रुड़की, टिहरी, रामनगर। तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा रुड़की में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। 1947 में स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुंदरलाल बहुगुणा, हेमती नंदन बहुगुणा, डॉक्टर स्वामी राम या फिर महर्षि महेश योगी। तो महर्षि महेश योगी दोस्तों 84 कुटिया से संबंधित है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा डॉक्टर स्वामी राम। हिमालय इंस्टीट्यूट स्थापना 1989 में। जॉली ग्रांट देहरादून में है। और इसके अलावा बात करें कि इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो दिया गया था 2007 में। तो 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर हमारा, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधे सीधे आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल सकता है। ऑप्शन भी ठीक ठाक है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो हो जाएगा हमारा 15 जनवरी 2009 को HNB जो विश्वविद्यालय दोस्तों, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय। उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों देहरादून में नहीं है, ये होगा यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में है उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के किस स्थान पर वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो जाएगा दोस्तों कालागढ़ में, कालागढ़ पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्राचीन काल में कौन से आश्रम उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है? बद्रिकाश्रम, कड़वाश्रम, वशिष्ठाश्रम। दोस्तों सभी थे, बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, कड़वाश्रम पौड़ी, वशिष्ठ आश्रम वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, ये भी सब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये सभी। अगला यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न वाला। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड को देश का कौन सा स्थान प्राप्त है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 17वां। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड को देश में 17वां स्थान प्राप्त है। महिला साक्षरता में दोस्तों नहीं, पुरुष साक्षरता में 13वां, महिला साक्षरता में 20वां। तो अंतर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड में शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा नैनीताल। अगला यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में की गई थी। वैसे देहरादून में अभी, और स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। तो ये हुई थी दोस्तों 2002 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना दोस्तों ये हो जाएगा रामनगर में नहीं है, ये है हल्द्वानी में। तो याद रखेगा, उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना हल्द्वानी में। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कितने विश्वविद्यालय थे? तो ये आपको बताना है। उत्तराखंड गठन से पूर्व इस क्षेत्र में यानी कि कितने विश्वविद्यालय थे उत्तराखंड के लिए यहाँ? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये बताना है कि चैट बॉक्स में कि जब उत्तराखंड राज्य से गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कितनी तहसीलें थीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। कितनी तहसीलें थी करके राज्य गठन से पूर्व, तो ये आपको बताना है कितनी तहसीलें थी। एग्जाम में बन सकता है, वीडियो पटवारी किसी भी एग्जाम में, इतने सारे एग्जाम हैं, कहीं भी बन सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? तो दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया। बिल्कुल आसान आपको लग रहा होगा, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2011 में। तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है और 2011 में घोषित किया गया। अगला यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजे गए उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं? केसी सिंह बाबा या फिर नरेंद्र बिष्ट, धर्मचंद या जगजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा केसी सिंह बाबा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इनको भी कहा जाता था। बाकी फैयाज अहमद अंसारी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, परिमार्जन नेगी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो परिमार्जन नेगी दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो ये हो जाएगा शतरंज। शतरंज चमोली से संबंधित हैं परिमार्जन नेगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2010 में अर्जुन दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए।
अगला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मनीष सनवाल का संबंध किस जनपद से, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध दोस्तों अल्मोड़ा से है, मनीष सनवाल का। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद आपको उत्तराखंड के प्रश्न भी आने वाले हैं सब कुछ, तो बने रहिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो सिंपल इतना याद रखिए, अस्किनी किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये होता है चिनाब। तो अस्किनी, चिनाब, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। झेलम, बितिस्ता, रावी, परुष्णी, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद के निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है। तो हो जाएगा दोस्तों कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित संकलित है। तो हो जाएगा दोस्तों सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में है, बाकी विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाएं, ये सभी संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर होगा इसका सही उत्तर सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो त्रिरत्न दोस्तों याद रखेगा, कई बार एग्जाम में बन चुका है। ये हो जाएगा यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही उत्तर सोचा होगा, सही उत्तर दिया होगा। अगला यहाँ पर निम्नांकित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो नहीं थी पूछा है, यहाँ पर थी नहीं, तीन तो है। तो गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, दोस्तों ये तीनों थी। ये हो जाएगा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर। ये वत्स राज्य का शासन था यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में, तो याद रखिएगा एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था, मौर्य परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। अंतपाल, समाहर्ता, या इनमें से बताना आपको, व्यवहारिका या फिर प्रदेष्टा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा समाहर्ता, राजस्व इकट्ठा करने वाला मौर्य काल में। अगला यहाँ पर बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, बुद्ध का। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सिक्कों से दोस्तों अक्सर आयोग प्रश्न पूछता है, पुराने पेपर आप उठाकर देखेंगे तो अक्सर आपको एग्जाम में सिक्कों के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर कनिष्क। कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन दोस्तों मिलता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में बन सकता है बुद्ध का अंकन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। कनिष्क प्रथम, हुइस्क, कुजुल कटफिसेस या फिर बीम कटफिसेज। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बीम कटफिसेज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। IBM का पूर्ण रूप है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। ये हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, CD रोम का पूर्ण रूप है। अब CD रोम, CD का भी आ सकता है, CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कई बार रोम का भी आता है, तो रोम का हो जाएगा दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को भी आयोग ने पूछा हुआ है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन चुका है। ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। अगला यहाँ पर WW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिम बर्नर्स-ली। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर याहू, गूगल एवं MSN है, तो ये आपको बताने ये क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट साइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न अभी आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट। अगला, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो अष्टाध्यायी दोस्तों हो जाएगा हमारा पाणिनि की है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। कालिदास, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मृच्छकटिकम या मेघदूतम। तो मेघदूतम दोस्तों बिल्कुल है, ऋतुसंहार बिल्कुल है, रघुवंशम बिल्कुल है। ये हो जाएगा यहाँ पर मृच्छकटिकम, क्योंकि ये शूद्रक की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर दोस्तों, अंत्यज शब्द का सही अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। तो अंत्यज, तो जन्म से अपंग हो नहीं, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया वैसा भी नहीं है।
ये हो जाएगा दोस्तों जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर बहुज्ञ का सही अर्थ है, बहुज्ञ यानी कि जो कम जानता हो नहीं सकता, जो बहुत जानकार हो, ये वही हो जाएगा हमारा बहुज्ञ, जो बहुत जानकार हो। अगला यहाँ पर हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्यांश का वाचक शब्द जिज्ञासु है। जिज्ञासु दोस्तों जानने वाले, जानने योग्य, ज्ञान प्राप्त किया हुआ, नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर जानने के उत्सुक यानी कि जिज्ञासु। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है थोड़ा सोचकर, राघव, वंदना या फिर आहार या फिर कर्तव्य। दोस्तों पहले ये वंदना इस तरह से भी लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिखा हुआ है, तो किस तरह वाला वंदना शुद्ध होगा, तो इनमें से आपको बताना है इस वंदना या इस वंदना। तो दोस्तों ये वाला वंदना शुद्ध होगा, एग्जाम में ये उत्तर दिया गया था। ये दोस्तों आहार, उपसर्ग और प्रत्यय, आ उपसर्ग हो जाएगा, हार प्रत्यय, तो दोनों यहाँ पर लगा हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगत विदेशी उपसर्ग है, प्रसिद्ध, निकम्बा, अधखिला या लाचार। तो लाचार साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर, लाचार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर हमारा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग नहीं तो दोस्तों क्या होगा, प्रत्यय होगा, उत्कर्ष लगा हुआ है, उत, नीरव, नी, पराक्रम, परा, तो हो जाएगा दोस्तों चतुराई, यहाँ होगा आई, तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है देख लेते हैं। सर्प का दोस्तों ब्याल होता है, जी बिल्कुल होता है, भुजंग भी होता है, नाग भी होता है, तो कनक बिल्कुल अलग है, कनक कनक के सौगुनी, तो कनक हो जाएगा ये स्वर्ण के लिए। अगला यहाँ पर शिवा का पर्यायवाची है, शंकर, रिश्तेदार, अतिरेक के अलावा, तो हो जाएगा तो शिवा, शिवा ये वाला शिवा है, ये वाला शिवा नहीं है, ये हो जाएगा अलावा, उसके सिवा, उसके अलावा। अगला यहाँ पर हमारा हिमालय का पर्यायवाची शब्द है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा हिमालय का हिमगिरी, तो हिमगिरी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो सरस्वती को दोस्तों यहाँ पर वीणा पाणी कहा जाता है, जी हाँ कहा जाता है, हंसवाहिनी ये भी है, महाश्वेता ये भी है, तो सुनेत्रा नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, तो इनमें से आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी, जो बाल्टी है, बाल्टी शब्द भंडार दृष्टि से किस तरह का शब्द है। तत्सम है, लग्निरा, देशज, तद्भव या विदेशज। तो देशज और विदेशज में टक्कर है दोस्तों, तो देशज तो है नहीं, ये है विदेशज, क्योंकि विदेश से आया हुआ बाल्टी, तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो तद्भव, तत्सम तो लग्निरा दोस्तों, गड़बड़ घोटाला, तो जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी देशज। अगला यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, देख लेते हैं। उत्धन चारणम, उच्चारणम बिल्कुल है। रामस धन टीकते, तो रामस धन टीकते, राम टीकते ये भी सही है। गंगाधन उत्कम, गंगोदकम, तो यही नहीं होगा क्योंकि इसमें हो जाएगी गुण संधि। सद्धन चित, सचित ये भी है। बाकी यहाँ पर दोस्तों उत हलंत लगाओ, यहाँ पर हलंत लगाओ, यहाँ पर हलंत, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसे टिक कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुण संधि होगी, इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उत्धन अयोग तो नहीं होगा, उत्धन योग हो जाएगा इसका सयुत्तर, और संधि बनेगी इसमें व्यंजन संधि। अगला यहाँ पर नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद है। अब थोड़ा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, पर आपको बिल्कुल सही करना। नवधन उड़ा होगा नहीं, नवधन उड़ा ये भी नहीं होगा, नवधन उड़ा या फिर नवधन उड़ा, कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है, बिल्कुल है। कौन सी स्वर संधि, ए हो जाते हैं, तो ए इस तरह से, जैसे अभी हमने देखा, कौन सा उदाहरण, ये गंगा, नहीं ये वाला, हाँ गंगाधन उत्कम वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गुण संधि, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसे तो बिल्कुल याद रखिएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। यूरेनियम, इरिडियम, प्लूटोनियम या थोरियम। दोस्तों थोरियम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये हो जाएगा थोरियम, तो महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पर हमारा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस सहयोग से, किसके,
तो दोस्तों जर्मनी तो नहीं होगा। तो जर्मनी से दोस्तों किसका किया गया था, किस संयंत्र का निर्माण किया गया था, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो बोकारो रूस, भिलाई रूस। अगला है यहाँ पर, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। तो एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी होती है। अब दोस्तों ये जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा दिक्कत हो सकती है। 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च या 21 सितंबर। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को दोस्तों ये होता है उप सौर। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी 4 जुलाई ये हो जाएगा यहाँ पर अपसौर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 जनवरी उप सौर। तो याद रखिएगा एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस अवस्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस दोस्तों ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला यहाँ पर, स्वेज नहर किन को जोड़ती है। तो स्वेज नहर दोस्तों ये हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। सीधे सीधे इतना याद रखिए, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। बाकी ऑप्शनों को भूल जाइए, इसी तरह से ऑप्शन वहाँ पर होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ई चौ छ जौ जौर यो। तो दोस्तों चौ वर्ग, अगर आपको माना ई नहीं आते हैं पर आप फिर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा ही पूछा है। तो ये जाएगा तालु, तालब्य से होते हैं इनका उच्चारण स्थान। ये दोस्तों तालब्य पूरा याद रखिए, चौ वर्ग और ये ई और ई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। अब बताओ, पुल्लिंग नहीं है इनमें, अ, प, चौट, अ, जो, आ या फिर ई। तो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है इनमें से। आपको बताना है, अगर पहली बार माना एग्जाम में आप दे रहे हैं और वहाँ पर ये आ गया तो दिक्कत हो सकती है, पर आपको बिल्कुल सही करना है। अब आएगा तो ये हो जाएगा ई और ई। अब जैसे कैसे, ये हो जाएगा दोस्तों नदी, जैसे नदी लिखा तो नदी स्त्रीलिंग है, जैसे स्त्री लिख दिया ये भी स्त्रीलिंग हो गया खुद, तो पुल्लिंग नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक या फिर संयुक्त। ये हो जाएगा दोस्तों नाम धातु क्रिया है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, इस तरह के ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए पर करते नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ये प्रतिदिन दोस्तों क्या होगा यहाँ पर पूछा, तो कारक चिन्ह कतई नहीं लगेगा, सर्वनाम उपसर्ग कुछ नहीं, ये हो जाएगा अव्यय। तो अव्यय होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा स्पीड बढ़ाकर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। तो एक ही वस्तु का बोध हो रहा है तो एकवचन कहेंगे उसे। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो तो एकवचन कहते हैं। अगला यहाँ पर, उसने उसे छल से पराजित किया। तो कर्ता और कर्म तो है नहीं, कर्ता ने कर्म को, तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं हमारे। तो अपादान और करण, तो इनमें ही टक्कर है और इनमें से आपको बताना है, जल्दी से सोचना है। उसने उसे छल से, तो अपादान से वाला नहीं होगा, ये होगा छल से द्वारा, करण से द्वारा, ये हो जाएगा करण कारक। तो इसमें उत्तर आयोग ने दिया हुआ था, तो करण होगा इसका सही उत्तर। उसने उसे छल से पराजित किया। अगला यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। जल तो तत्सम है, नग्न ये तो कतई नहीं लग रहा, ये भी तत्सम है, भरमर ये भी तत्सम है। ये हो जाएगा 3, कितना आसान है, 3 सिंपल सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर 3, 4। अगला यहाँ पर, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतोपंत ग्लेशियर से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी बंदरपूछ से किस नदी का उद्गम होता है और पोंटिंग से, नामी पोंटिंग, तो इनको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सतोपंत हिमनत, अलकापुरी बाग, सतोपंत ताल से। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंत हिमनत। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बना था ये प्रश्न भी। टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को कब समर्पित की गई। अब ऑप्शन देखिए कितने पास के हैं, 20, 26, 25, 30 जुलाई। सभी में जुलाई, सभी में 2006 और ऑप्शन भी इतने पास के। तो हो जाएगा दोस्तों 30 जुलाई 2006 टिहरी विद्युत परियोजना का पहला चरण दोस्तों 1000 वाट का, ये 30 जुलाई 2006 को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, 1861, 1909, 1919 या 1892। तो हो जाएगा दोस्तों 1892,
बिल्कुल सही उत्तर है, लोअर पीसीएस तक में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पर हमारा दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, वित्त विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग या शाही पत्राचार से। ये हो जाएगा दोस्तों रक्षा विभाग से, याद रखेगा एग्जाम में बनता है दीवाने अर्ज, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था, तो हो जाएगा दोस्तों नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे, बाकी मीराबाई नहीं। अगला यहाँ पर हमारा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, त्याग पत्र तो राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, केंद्र राज्यों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1983 में, ना कि 1967, तो 1983 होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, सरकारी आयोग का गठन। अगला यहाँ पर राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, दोस्तों ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराए जाते हैं, तो याद रखेगा ये हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। आप ग्राम सभा कर नहीं सकते, संयुक्त लोक सेवा आयोग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है, इन दोनों में बात थी, पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, कल के करंट अफेयर में हमने देखा था, तो ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कल वाले करंट अफेयर में हमने देखा था दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुकुमार सेन। तो अभी भी दोस्तों करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं अंत में। अगला यहाँ पर हमारा संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये जाएगा दोस्तों 65वें, तो याद रखिएगा ये 65वें है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे हम उत्तराखंड और जो इसके अलावा करंट अफेयर के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीधे सीधे आपको याद रखना होगा। उत्तर काशी में स्थित शक्ति मंदिर में जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं वह किस लिपि में, तो हो जाएगा दोस्तों संकलिपि में, तो याद रखिएगा उत्तर काशी स्थित शक्ति मंदिर में जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं संकलिपि एग्जाम में बनेगा। अगला यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद के रामगंगा घाटी में पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज तो यशोधर मठपाल ने, तो याद रखेगा। इसके अलावा पेड़साल, फड़कनौली, कुमाऊं लोक संस्कृति संग्रहालय है भीमताल में, वो भी इनसे संबंधित, बाकी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पुस्तक है इनकी, वो भी आपको याद रखनी होंगी, तो हो जाएगा हमारा दोस्तों यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भवानी दत्त जोशी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भवानी दत्त जोशी प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता। अगला यहाँ पर अंग्रेजों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने व पट्टियाँ थी, तो कुमाऊं में दोस्तों परगने कितने थे, 19 थे, पट्टियाँ कितनी थी, तो 125। गढ़वाल में बात करें तो 11 और 86, 11 परगने 86 पट्टियाँ, तो हो जाएगा हमारा 1925। अगला यहाँ पर कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की, तो हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद, तो याद रखेगा ज्ञानचंद। अगला यहाँ पर गंगोली हाट वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा दोस्तों, तब आपको बताना होगा अशांति देव की रानी सुभद्रा देवी ने गंगोली हाट में स्थित वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला यहाँ पर किस परमार वंश के शासक मुगल के यहाँ राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई, या सर्वप्रथम किस शासक के समय राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो वहाँ पर चंद भी ऑप्शन होंगे, पवार भी, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो हो जाएगा दोस्तों बलभद्र शाह, तो याद रखेगा कहाँ भेजे थे, तो मुगलों के समय, तो ये हो जाएगा हमारा बलभद्र शाह, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर अष्टकोट की रजत मुद्रा किस पवार शासक से संबंधित है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फतेह शाह, तो फतेह शाह आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला भूषण, मतीराम, जयशंकर आदि विद्वान किस शासक के दरबार में थे, तो ये भी दोस्तों फतेह शाह के ही दरबार में थे, क्योंकि नवरत्न थे, तो ये हो जाएगा फतेह शाह। अगला यहाँ पर पहली बार कोर्ट फीस लेने, जो कोर्ट फीस आप देखते हैं, पहली बार कोर्ट फीस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, तो दोस्तों ट्रेल ने की थी 1820 में, तो उस समय से ही की थी, तो ट्रेल ने आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला यहाँ पर टिहरी में रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि टिहरी राज्य स्थापना दिवस के रूप में टिहरी रेस्टोरेशन डे हो जाएगा 28 दिसंबर को। अगला यहाँ पर हमारा राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो हल्द्वानी में, कब की गई, तो 1949 में, तो ये सभी आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला यहाँ पर समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब शुरू हुई, तो ये भी दोस्तों 2002-3 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला भालू बांध कहाँ पर है,
पहला प्रश्न, रानीखेत अल्मोड़ा में कब बना था? तो 1903 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, उतियासु बांध परियोजना किस नदी पर है? तो अलकनंदा पर, पौड़ी में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर उत्तराखंड यात्रा दर्शन, तो ये किसकी बुक है दोस्तों? ये है सिपरसा डबराल चारण। तो चारण उपनाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, तो ये सब इनकी हैं। तो ये जाएगा यहाँ पर हमारा सिपरसाद डबराल। अगला, नंदा देवी के सफल आरोहण पुस्तक, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर टिलमैन। तो लेओ टिलमैन ने किया था, तो फिर पुस्तक भी लिखी थी। तो ये जाएगा नंदा देवी के सफल आरोहण टिलमैन। अगला प्रश्न यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं, बाकी कुछ करंट अफेयर है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है वो है, तो दोस्तों ये हो जाएगा एयर मार्शल वी आर चौधरी। तो अगले वायुसेना अध्यक्ष होने वाले कौन से? एयर मार्शल वी आर चौधरी ये होने वाले हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्टें क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? दोस्तों मिताली राज। तो याद रखना आपको मिताली राज, वैसे भी आप ऑप्शन देख के कर ही ले जाएंगे ऑप्शन, तो मिताली राज होगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर, 24 से 28 सितंबर के मध्य किस स्थान पर दी हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया? वो है ले। बाकी ये डेट याद रखे ना रखे, लेकिन द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ? तो जाएगा तो लेह। बाकी और ऑप्शन हो सकते हैं, गोवा, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है लेह। दोस्तों ये थे आज के हमारे 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा, और पार्टों को भी जरूर से देख लीजिएगा।